हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कन्फॉर्मल मैपिंग का चैप्टर चल रहा है और अभी तक हमने इसकी काफ़ी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी हैं। और अगर आप लोगों ने वो हमारे लेक्चर्स को नहीं देखा तो फर्स्टली उन लेक्चर्स को आप देखिएगा, ठीक है। आज इस लेक्चर्स में हम एक कन्फॉर्मल मैपिंग हमारी थ्योरम्स है उस पर डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं थ्योरम। देखिएगा स्टूडेंट, हमारी ये थ्योरम है, आपको ना एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। देखिए द जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है जो इस सर्किल में मैप करता है। ये सर्किल आपका किस में दे रखा है? जेड प्लेन में, और इसका इमेज किस में बनेगा? हमारा डब्ल्यू प्लेन में, ठीक है। इसका रेडियस आपका रो दे रखा है, इसका रेडियस रो डैश दे रखा है। तो वो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपको फाइंड आउट करना है, वो ये आपका प्रूफ करके लाना है। तो हमारा जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस सर्किल में मैप कर रहा है, वो प्रूफ करके क्या लाना है आपको? ये प्रूफ करके लाना है। चलिए आगे इसका प्रूफ करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा प्रूफ आपको क्या निकालना है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्टली हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। लिखिएगा सपोज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सपोज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। हम यहाँ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिखते हैं। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू क्या होगा? AZ प्लस V अपॉन CZ प्लस D। फर्स्ट इक्वेशन सच दैट AD माइनस BC नॉट इक्वल्स टू 0 को ट्रांसफॉर्म दिस सर्किल, इस सर्किल को ट्रांसफॉर्म करता है मोड Z लेस एन रो इनटू द सर्किल, इस सर्किल में मैप कर रहा है, ठीक है। ये लिखा है हमने स्टूडेंट। इसी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, न्यूमरेटर से हमने A कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से C कॉमन लिया। तो Z प्लस V अपॉन A, Z प्लस D अपॉन C, ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक। और ये इक्वेशन है C नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो इन्वर्स पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। इफ़ W इक्वल्स टू अगर आप 0 लेते हैं तो देखिएगा Z के वैल्यू क्या निकल कर आएगा आपका? माइनस V अपॉन A। इसी तरह से स्टूडेंट अगर सपोज W बराबर आप इन्फिनिटी लेते हैं तो W के प्लेस में इन्फिनिटी रखेंगे। इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिएगा वैल्यू क्या निकल के आएगा? Z इक्वल्स टू माइनस D अपॉन C, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा, एक तो हमारा ये जेड प्लेन में एक सर्किल दे रखा है आपको। तो देखिएगा जेड प्लेन में अगर आप एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये हमारा सर्किल आ रहा है वाई, और ये क्या हो जाएगा? वाई डैश। तो ये सर्किल देखिएगा क्या दे रखा है आपको? मोड जेड लेस देन रो, ठीक है। कौन सा प्लेन है आपका? जेड प्लेन। ये किस में मैप कर रहा है? एक सर्किल में। वो सर्किल आपको कहाँ दे रखा है? डब्ल्यू प्लेन में। तो डब्ल्यू प्लेन में लिखते हैं सर्किल को, ठीक है। इसको यू लिखिएगा, और ये आपका V, ये आपका U डैश, ये आपका V डैश। तो ये हमारा क्या आ गया? डब्ल्यू प्लेन। तो मोड W लेस एन इक्वल्स टू रो डैश। तो आपको ना एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है जो इस सर्किल को किस में मैप कर रहा है? इस सर्किल में मैप कर रहा है। तो देखिए क्या है, जो इन्वर्स पॉइंट इन अ सर्किल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमने इसको अल्फा माना है तो ये पॉइंट आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? रो स्क्वायर अपॉन अल्फा बार, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को रखिएगा आप इस इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। ये इन वैल्यूज को पुट करिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखिएगा W इक्वल्स टू A अपॉन C। आप देख रहे हैं V अपॉन A की वैल्यू कितना आ रहा है आपका? माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू रखो Z माइनस अल्फा। और देख रहे हैं D अपॉन C, ये वैल्यू आपका कितना आएगा? रो स्क्वायर अपॉन अल्फा बार, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट किया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा A अल्फा बार अपॉन C, तो Z माइनस अल्फा और अल्फा बार Z माइनस रो का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट देखिएगा ये जो हमारा इक्वेशन थर्ड है, लिखिएगा द इक्वेशन थर्ड, हमारे पास ये जो इक्वेशन थर्ड है, ठीक है, मस्ट सेटिस्फाइज द कंडीशन। ये द इक्वेशन थर्ड मस्ट सेटिस्फाइज द कंडीशन मोड Z लेस एन इक्वल्स टू रो एंड मोड W लेस एन इक्वल्स टू रो डैश, ठीक है। तो अब आप लिखो हैंस फोर
मोड जेड इक्वल्स टू रो, वी हैव मोड डब्लू इक्वल्स टू रो डैश। अगर आप मोड जेड इक्वल्स टू रो लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकल के आएगा, मोड डब्लू इक्वल्स टू रो डैश। कहने का मतलब इसकी बाउंड्री पर अगर आप पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इसका इमेज कहाँ पर आएगा, इसकी बाउंड्री पर। तो इस कंडीशन का आप यूज़ करिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। तो देखिएगा इक्वेशन थर्ड में इस कंडीशन का यूज़ करते हैं। हमने ना ये मॉडुलस कंसीडर किया है दोनों तरफ, तो देखिएगा ए अल्फा वार अपॉन सी, ठीक है। मॉडुलस के डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, जेड माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा वार जेड माइनस रो स्क्वायर, ठीक। मोड डब्लू इक्वल्स टू देखिएगा रो डैश, ये हमने यूज़ किया ए अल्फ़ा वार अपॉन सी। यहाँ पर कंडीशंस आप यूज़ कर रहे हैं, मोड जेड इक्वल्स टू कितना है आपका रो, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा रो स्क्वायर। तो इसको हम जेड इंटू जेड वार को क्या लिख सकते हैं, रो का स्क्वायर। तो आप यहाँ देखिएगा जेड माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा वार जेड, ये देख रहे हैं रो स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितना आएगा, जेड माइनस जेड वार। इस कंडीशंस का देखिए हमने यहाँ यूज़ किया है, रो डैश अल्फ़ा वार अपॉन सी, इस तरह से लिखा। अब स्टूडेंट देखिएगा जेड वार, आप यहाँ से ना जेड कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन मोड जेड और जेड माइनस अल्फ़ा, और ये क्या बचेगा आपका अल्फ़ा वार माइनस जेड, ये आ जाएगा आपका। देखिएगा जेड यहाँ से कॉमन लिया तो अल्फ़ा वार माइनस जेड बार, ठीक है। आगे देखिएगा रो डैश, और ये देखिएगा आप अल्फ़ा वार अपॉन सी, ठीक है। और देख रहे हैं अपॉन में क्या आ रहा, 1 अपॉन मोड जेड, 1 अपॉन मोड जेड हमारा किसके इक्वल है, 1 अपॉन रो के। तो इसी तरह से देखिएगा मोड जेड माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं जेड माइनस अल्फ़ा बार, ये आ रहा है। आपको पहले भी समझाया था कि अगर किसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कंजुगेट से डिवाइड करते हैं, मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए अल्फ़ा वार अपॉन सी, देखिएगा 1, ये 1 आ गया। तो स्टूडेंट देखिएगा आप इसके ना हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इधर, ए अल्फ़ा वार अपॉन सी इक्वल्स टू क्या आ गया, रो इंटू रो डैश। अगर आप ए अल्फ़ा वार अपॉन सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो रो इंटू रो डैश इंटू क्या आ जाएगा, ई टू पावर आई लैम्डा, ठीक है। ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है तो इस वैल्यू को देखिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड में आप पुट करिएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। इक्वेशन थर्ड में आप पुट करिएगा W इक्वल्स टू ए अल्फ़ा वार अपॉन सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू रो डैश ई टू पावर आई लैम्डा। तो देख रहे हैं आप जेड माइनस अल्फ़ा अपॉन, और देखिएगा क्या अल्फ़ा वार जेड माइनस रो स्क्वायर। देखिएगा क्या प्रूफ करके लाना था आपको, यही तो प्रूफ करके लाना था, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ रहा है, तो ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो जेड प्लेन में आपको एक सर्किल दे रखा है, मोड जेड लेस देन इक्वल्स टू रो को किस में मैप करता है, एक डब्ल्यू प्लेन में एक सर्किल दे रखा है जिसका इक्वेशन क्या है, मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू रो डैश। तो स्टूडेंट देखिएगा पहले भी मैंने आपको इस तरह की थ्योरम कराई है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैंने कहा था कि इस तरह की थ्योरम का हमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अब देखिए हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा इस तरह इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो डब्ल्यू प्लेन में देखिएगा आपको सर्किल क्या दे रखा है, मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू रो डैश। तो आप ना ये टर्म लेकर चलिएगा W इंटू डब्ल्यू वार माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों ले रहे हैं, देखिएगा ना आपको ये दे रखा है मोड W इक्वल्स टू रो डैश, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो रो डैश का स्क्वायर, हाँ रो डैश लिखिएगा यहाँ, ठीक, रो डैश। तो आप डब्ल्यू वार माइनस रो डैश का स्क्वायर इस तरह लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो देखिएगा W की वैल्यू हमारे पास क्या, रो इंटू रो डैश ई टू पावर आई लैम्डा, जेड माइनस अल्फ़ा वार जेड माइनस रो का स्क्वायर। देख रहे हैं W वार, इसका कंजुगेट फाइंड आउट करो, रो इंटू रो डैश ई टू पावर माइनस आई लैम्डा, इसका हम कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा जेड वार माइनस अल्फ़ा वार, ठीक है। और इसका कंजुगेट तो अल्फ़ा जेड वार माइनस का क्या आएगा, रो का स्क्वायर, माइनस का आपका क्या आएगा, रो डैश स्क्वायर। हाँ इसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट करते हैं, देखिएगा आप ये टर्म आपका कैंसिल, डब्ल्यू वार माइनस रो डैश का स्क्वायर। देखिएगा इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, रो स्क्वायर, और ये क्या आएगा, रो डैश स्क्वायर, जेड माइनस अल्फ़ा जेड वार माइनस अल्फ़ा वार,
ठीक, तो ये बचेगा अल्फ़ा बार जेड माइनस रो का स्क्वायर, अल्फ़ा जेड बार माइनस रो का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा इसका हम एलसीएम लेंगे तो माइनस रो डैश का स्क्वायर, अल्फ़ा बार जेड माइनस रो स्क्वायर, अल्फ़ा जेड बार माइनस रो स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन करिएगा, इसको आप लिख सकते हैं मोड डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस रो डैश स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, और कैलकुलेशन करते हैं हम। देखिएगा आप यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, रो डैश का स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा रो स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा जेड इंटू जेड बार माइनस जेड अल्फ़ा बार, ठीक है, माइनस अल्फ़ा जेड बार, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार, ये आ जाएगा। इसी तरह से देखो रो डैश स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई करो अल्फ़ा अल्फ़ा बार जेड जेड बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस अल्फ़ा बार जेड रो स्क्वायर, माइनस का आपका ये आ जाएगा रो स्क्वायर अल्फ़ा जेड बार, माइनस माइनस प्लस रो मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो अब आप लोग देखिएगा अल्फ़ा बार जेड माइनस रो का स्क्वायर, इसको नाम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बार जेड माइनस रो का होल बार, इस तरह से लिख सकते हैं। स्टूडेंट, इस टर्म को हमने इस तरह लिखे, जब आप इसका कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे ना तो ये आएगा, देखिएगा कंजुगेट का भी कंजुगेट ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा डब्लू स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, रो डैश का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसके हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं रो डैश का स्क्वायर, इसको ना मॉडुलस में लिख सकते हैं हम अल्फ़ा बार जेड माइनस रो का होल स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं, मोड जेड का स्क्वायर, वो हमने लिख लिया। स्टूडेंट देखिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अंदर आप देख रहे हैं रो स्क्वायर जेड इंटू जेड बार माइनस रो स्क्वायर जेड अल्फ़ा बार माइनस रो स्क्वायर अल्फ़ा जेड बार, और प्लस का ये देखिएगा आप रो स्क्वायर अल्फ़ा अल्फ़ा बार। ठीक है, और माइनस फिर देखिएगा, ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन अभी करते हैं, कुछ कैंसिल होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा बार जेड इंटू जेड बार, और ये देखिएगा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बार जेड रो का स्क्वायर, और प्लस फिर आप देखिएगा रो का स्क्वायर अल्फ़ा जेड बार, और प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा आपका। तो देखिएगा कुछ टर्म आप अब हम यहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं। देखिएगा कुछ टर्म आपकी कैंसिल होती है, कैंसिल जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल। ठीक है, और देखिएगा हाँ ये देखिएगा आपका ये टर्म कैंसिल, इस तरह से ये कैंसिल हो गया। डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस रो डैश का स्क्वायर, रो डैश का स्क्वायर और अल्फ़ा बार जेड माइनस रो स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम फैक्टराइज करते हैं। ये कॉमन ले लीजिएगा आप यहाँ से, तो ये देखेंगे रो स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस जेड बार माइनस का क्या बचेगा, रो स्क्वायर। इसी तरह से इसमें से आप कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार, तो आप देख रहे हैं जेड माइनस जेड बार माइनस का अल्फ़ा अल्फ़ा बार हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, रो स्क्वायर। ठीक है, और करते हैं इसकी कैलकुलेशन। मोड डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस रो डैश का स्क्वायर, तो रो डैश स्क्वायर, और ये देखिएगा अल्फ़ा बार जेड माइनस रो स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखना ये फैक्टराइज आ गए हमारे पास जेड इंटू जेड बार माइनस रो स्क्वायर, और ये देखिएगा रो स्क्वायर माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार। इस तरह से हमने ये फैक्टराइज कर लिए। देखिए स्टूडेंट हमने ना माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, माइनस इधर से कॉमन लिया, रो डैश स्क्वायर, और आप देख रहे हैं अल्फ़ा बार जेड माइनस रो स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा z इंटू जेड बार माइनस रो का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार माइनस रो का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा मोड डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस रो डैश का स्क्वायर, तो इसको ना आप इस तरह से लिख सकते हैं रो डैश स्क्वायर और अल्फ़ा बार जेड माइनस रो स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, मोड जेड का स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं मोड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट देखिए अब इस कंडीशंस को लिखते हैं। अगर आप
ये लिख रखा ना आपको मोड जेड लेस देन इक्वल्स टू रो। तो सपोज़ आप मोड जेड इक्वल्स टू रो लेते हैं, देखिएगा हमने स्क्वायर किया तो मोड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू रो स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं मोड जेड स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करिएगा तो मोड डब्ल्यू स्क्वायर माइनस रो डैश स्क्वायर, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करेंगे 0 तो ये पूरे टर्म क्या आ गई आपकी 0। तो आप देखिएगा मोड डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रो डैश स्क्वायर, ठीक ना, डैश में है रो डैश। तो आप देख रहे हैं मोड डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रो डैश। तो स्टूडेंट देखिएगा मोड जेड इक्वल्स टू रो लेते हैं तो इसके करस्पॉन्ड क्या निकल के आ रहा है मोड डब्ल्यू इक्वल्स टू रो डैश। आपका यहाँ क्या दे रखा है मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू रो डैश, ठीक है। अब स्टूडेंट इसी तरह देखिएगा, अब लेस देन की कंडीशन लेकर चलते हैं। नाउ इफ मोड जेड लेस देन रो, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो लेस देन रो स्क्वायर। तो आप देखिएगा मोड जेड स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर लेस देन 0। इसी तरह से आप मोड अल्फा स्क्वायर माइनस रो डैश, ये भी लेस देन क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हैं ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो ये पूरा टर्म क्या होगा आपका पॉजिटिव। हाँ स्टूडेंट देखिएगा हमने ना नेगेटिव यहाँ कॉमन लिया था ना, तो ये प्लस था, ये क्या था माइनस था, हमने थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, हमने नेगेटिव कॉमन लिया था तभी तो ये पॉजिटिव बना था नहीं आपका, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये प्लस ये नेगेटिव। तो स्टूडेंट देखिएगा इस कंडीशन का आप यूज़ करेंगे ना, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटी को अगर आप दो नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा पॉजिटिव। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो ये पूरा जो क्वांटिटी आपका राइट हैंड साइड में आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा आप इसलिए लिख सकते हैं रो डैश स्क्वायर माइनस ये, ठीक है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो आप देखिएगा मोड डब्ल्यू स्क्वायर, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, लेस देन क्या आ जाएगा रो डैश का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या गया रो डैश। तो आपने देखा अगर मोड जेड लेस देन हम रो लेकर चल रहे हैं तो इसकी करस्पॉन्ड क्या निकल के आ रहा है मोड डब्ल्यू लेस देन रो डैश, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, तो हम लिख सकते हैं 10 फाइनली, ठीक है, क्या मोड जेड लेस देन इक्वल्स टू रो करस्पॉन्ड किसके मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू रो डैश, किसके द्वारा वाई द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, किसकी हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ की हेल्प से, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट यही हमें इस थ्योरम में फाइंड आउट करना था कि एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना था। जो इस जेड प्लेन में आपको एक सर्किल दे रखा है जिसका रेडियस आपका रो दे रखा है, सेंटर क्या दे रखा है ओरिजिन पर दे रखा है, किस में मैप करता है, एक डब्ल्यू प्लेन में एक सर्किल दे रखा है जिसका रेडियस हमें रो डैश दे रखा है और सेंटर कहाँ पर दे रखा है ओरिजिन पर दे रखा है। तो वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, यही आपको प्रूफ करना था और इसका हमने देखिए ये वेरिफिकेशन किया है। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको ये जो कन्फॉर्मल मैपिंग में आपको थ्योरम्स कराई है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में स्टूडेंट आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं आपके लिए जो वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।